चलो ठीक है। तो क्या पढ़ाना है? पर्यटनम। क्या पढ़ाना है? एकादश पाठ है, 11वां अध्याय। निकाल लो। इधर देखो, भारत में एक नहीं अनेक पर्यटक स्थल है। पर्यटन स्थल का मतलब होता है घूमने वाला जगह, हाँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हिस्टोरियल प्लेस, ऐतिहासिक जगह ना। तो आज तुमको हम पढ़ाने जा रहे हैं नासिक और पंचवटी। नासिक और पंचवटी, ये दोनों जो है ना, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक राज्य है जिसकी राजधानी है मुंबई। वहाँ पर एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है गोदावरी। ध्यान से सुनना। कौन नदी? गोदावरी। गोदावरी इस तरह से बहती है, तो गोदावरी नदी के एक किनारे पर, दो किनारा होगा ना, कोई भी नदी बहेगी तो उसका क्या होगा? दो किनारा नहीं होगा? एक ये किनारा, एक वो किनारा। तो गोदावरी नदी के एक किनारे पर नासिक है और दूसरे किनारे पर पंचवटी है। ठीक है? एक किनारे पर क्या है? पंचवटी। बात समझ में आ गई? कौन नदी? जोर से बोल। कहाँ है गोदावरी? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। पीछे से नासिक नाम क्यों पड़ा, उसका भी कारण है। जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास गए तो उसी नासिक जगह पर राम के कहने पर लक्ष्मण ने लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया था। क्या किया था? तुम लोगों को मालूम होगा, रामायण में देखी होगी ना। और नाक इसलिए काट दिया कि शूर्पणखा का जो चरित्र था, जो व्यवहार था, वह मर्यादित नहीं था। वो व्यवहार राम और लक्ष्मण जैसे व्यक्तियों के लिए उचित नहीं था। चूंकि शूर्पणखा राक्षस कुल की थी, तो राक्षस कुल की जो होगी उसका आचरण भी तो उसी तरह होगा ना, है? तो क्रुद्ध होकर के राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया और लक्ष्मण जी ने उसका नाक काट लिया। काम खत्म। राम और लक्ष्मण सीता जब जंगल गए तो पंचवटी में ही अपना कुटिया बनाया, आश्रम बनाया। क्योंकि एक दिन रहना नहीं था, 2 दिन रहना नहीं था, 14 वर्ष रहना था। तो 14 साल रहना है तो उसके लिए तो भाई है कि नहीं है? अस्थाई घर तो बनाना पड़ेगा ना। तो एक उत्तर गोदावरी नदी के उत्तर किनारे पर नासिक और दक्षिण किनारे पर तो पंचवटी में कुटिया बनाया था उन्होंने, और उसी में रहते थे वो। कौन? जब शूर्पणखा का
नाक काट दिया गया तो राम जी को शंका हो गई कि सुपनेखा रावण की बहन है, रावण राक्षसी प्रवृत्ति का है, कोई न कोई खुराफात तो करेगा ही। जो आदमी सज्जन होता है उससे लोगों को भय होता, लेकिन जो दुर्जन होता है उससे तो लोगों को भय होता ही है ना। रावण विद्वान था, लेकिन था तो वह राक्षस कुल का, तो कुछ न कुछ संस्कार तो अपने कुल का आएगा ही ना। तो रावण कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, बदमाशी करेगा। तो पूर्वानुमान करके राम जी ने उसी पंचवटी में एक पहाड़ था, उस पहाड़ में एक गुफा बना दिया। गुफा समझते हो ना, खोदर। और सीता से कहा तुम इसमें घुस जाओ, क्योंकि ये जंगल है, जंगली जीव बहुत विचरण करते हैं ना, कभी हम रहेंगे कभी हम नहीं रहेंगे, तो तुम सुरक्षित इस गुफा में रह जाओ। तो वो गुफा किसने बनाया? किसके लिए? इसलिए उस गुफा का नाम हो गया सीता गुफा। क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना है कि कोई दिक्कत है? नहीं। बाद में उसी जगह से, उसी पंचवटी से, उसी गुफा के नजदीक से सीता जी का हरण भी हो गया। ठीक है, सीता जी का हरण भी वहीं से हुआ। और हरण इसलिए हुआ कि राम और लक्ष्मण ने जो हिदायत दी थी, देखो अपने से बड़े लोग जो तुमको कहे उसको करना चाहिए। अगर तुमको मैंने सावधान कर दिया कि इस रूम से बाहर मत निकलना, तो तुमसे हम बड़े हैं ना, कुछ सोच के न बोले होंगे हम। अगर तुम हमारी आज्ञा का क्या करते, उल्लंघन करते हो, तो इसका परिणाम भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा, है कि नहीं है? जब गुफा से निकलने के लिए एक लकीर दे करके उस लकीर से निकलने के लिए मनाही कर दिया गया, तो फिर सीता जी को ये भी कह दिया गया था कि किसी भी विशेष परिस्थिति में भी आपको इस लकीर से बाहर निकलना नहीं है। लेकिन सीता जी ने उसका उल्लंघन कर दिया। अगर वो उस लकीर के अंदर रहती तो सीता हरण नहीं होता। मजाल नहीं था, रावण उस लकीर के अंदर घुस जाता, जल जाता वो। लेकिन स्वयं सीता जी बाहर निकल गई, तो गलती किसकी? रावण की सीता की? नहीं निकलना चाहिए। जब अगला आपको मनाही कर गया कि नहीं निकलना नहीं है, तो नहीं निकलेंगे हम, चाहे कोई विषम परिस्थिति क्यों न हो जाए। लेकिन औरत जात बहुत जल्दी घबरा जाती है, हाँ, बहुत जल्दी। छोटा मोटा भी घटना हो जाए तो उतना वह छाती पीटने लगती, लगता है बहुत बड़ा कांड हो गया है। हाँ, हुआ है कुछ नहीं, एक बच्चा भी गिर जाए, अरे बाप रे बाप, गिर गिरे हो, हाथ टूटी गिरे हो, टूटा उटा कुछ नहीं उसका है। यही होता है। तो वही है कौन चीज? पंचवटी ना, जहाँ से सीता का हरण हुआ। और उत्तर गोदावरी नदी के उत्तर किनारे पर नासिक। बात समझ में आ गई? अरे बोल ना यार। एक बार समुद्र मंथन हुआ, समुद्र को मथा गया, जैसे घर में औरत दही को मथती है ना छटका से, तो मथते मथते वो क्या करती है? घी निकाल लेती है। समुद्र को मंथन किया। मंथन करने में देवता भी थे और राक्षस दानव भी थे।
दोनों ने मथा, तो उस समुद्र में से 14 रत्न निकला। अपूर्व चीज, समुद्र के मथने से, ठीक है ना। मथानी था पहाड़, और मथानी में रस्सी लगाती है औरत लोग खींचने के लिए, वो था नाग, सांप, शेषनाग। तब समुद्र को मथा गया। तो मथने में 2 रस्सी होती है ना, ऐसे करने वाला। तो एक तरफ देवता थे और एक तरफ दानव थे। मथते मथते 14 रत्न निकला। जहर भी निकला उसी से। किससे? समुद्र से। अमृत भी निकला उसी समुद्र से। कामधेनु गाय भी निकली समुद्र से ना। घोड़ा भी निकला कहाँ से? समुद्र से। बांस भी निकला समुद्र से, जिस बांस का बंसी बजाते हैं कौन? कृष्ण। इस प्रकार लक्ष्मी भी निकली समुद्र से। भगवान विष्णु की जो पत्नी कौन? लक्ष्मी, वो भी कहाँ से निकली? समुद्र से। तो जब अमृत निकला समुद्र से, तो अमृत अमृत है, जिसको पीने के बाद कोई मरता नहीं। तो उसको लेने के लिए देवता लोग उछल पड़े कि हम लेंगे। बात बहुत हुई, उस कहानी को छोड़ो। तो जिस मटकी में, जिस घड़े में अमृत था, उस घड़ा को लेकर देवता भाग गए। दानव लोग पीछा करने लगे ना। घड़ा लेकर देवता भाग रहे हैं, दानव पीछा कर रहे हैं। तुम ही दौड़ोगी या तुम्हारे सर पर अगर बोझा रख देंगे, कहेंगे चलो यहाँ से भागलपुर जाना है, तो निश्चित है बीच में कहीं क्या, हे लड़के रुक जाओ, साइकिल किसकी है? कौन है? अच्छा। तो कभी न कभी तो अपना बोझा नीचे में रखोगी ही ना। तो देवता लोग जहाँ जहाँ थक जाते थे, वहाँ वहाँ घड़ा को रख देते थे। तो जहाँ जहाँ रखा वहीं वहीं कुंभ लगने लगा। कौन सी लगने लगा? कुंभ। 4 जगह रखा था, तो 4 जगह कुंभ लगा। प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार 2, नासिक वही जो बढ़ा रहे हैं, और उज्जैन, ये 4 जगह कुंभ लगता है। ये 4 जगह घड़ा रखा गया था। ठीक है। प्रयागराज, जिसका दूसरा नाम है इलाहाबाद, उसी को कहते हैं प्रयागराज। वहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिलती हैं। उसी के तट पर कुंभ लगता है 12 साल में एक बार। कितने साल में? 12 साल में। और 6 साल में लगता है अर्ध कुंभ। दूसरा कुंभ लगता है हरिद्वार में, गंगा नदी के किनारे, उत्तराखंड राज्य में। हरिद्वार पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है ना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। हरिद्वार में गंगा जी बहती हैं, और हरिद्वार में ही गंगा जमीन पर आती है। जी हाँ, इसके पहले वो जमीन पर नहीं आती है गंगा। ठीक है। क्योंकि गंगा हिमालय पहाड़ से निकलती हैं,
अरे वहां से पानी गिराओगे तो गिरते गिरते दीवार पर न गिरेगा, दीवार पर गिरते गिरते जमीन पर यहाँ आएगा ना, तब न जमीन हुआ। तो गंगा जी हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से ही बहते 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 हरिद्वार में आकर के वो जमीन पर आ जाती है। ठीक है, वही हरिद्वार जहां पर गंगा का स्वागत करने के लिए भगवान शंकर खड़े थे। जब भगीरथ ने अथक प्रयास करके गंगा को जमीन पर लाने का प्रयास किया, गंगा तैयार भी हो गई, तो गंगा ने एक शर्त रख दिया भगीरथ के सामने, कहा मुझे जो तुम पृथ्वी लोक पर ले जा रहे हो, जानते हो परिणाम क्या होगा? कहा क्या? कहा पृथ्वी रसातल चली जाएगी। इतना हमारा भार है, इतना हम में वेग है कि पृथ्वी धस के रसातल चली जाएगी। बोलो ले चलोगे? अब भगीरथ डर गया कि बाप रे बाप, जमीन पर ले जाएंगे और जमीन ही धस करके रसातल चली जाएगी, वो भी 1 इंच 2 इंच नहीं धसेगी, रसातल चली जाएगी, तो फायदा क्या होगा? अब तो घबरा गया कौन? भगीरथ ने जाकर के शंकर भगवान की आराधना किया। शंकर भगवान खुश हुए, देवाधिदेव महादेव, अवघरदानी, ये देने वाले, ये समझते हो ना? नहीं समझी? भांग का गोला ये देने वाली भी मस्त रहने वाले हैं। कौन? महादेव। भगवान शंकर बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। हाँ, मन से पूजा करो प्रसन्न। बोल बेटा क्या लोगी? बोल तुरंत। अजराटा गर्भ वत्सरा पूरे तो दोनों बात है। तो भगीरथ ने प्रार्थना की, आराधना की, भगवान प्रसन्न हुए। बोल बेटा क्या चाहिए? कहा भगवान चाहिए तो कुछ नहीं। कहा तो फिर? कहा गंगा को मैं पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ, लेकिन गंगा ने ऐसा शर्त रख दिया है कि महाराज। कहा क्या शर्त है? भगीरथ ने कहा महाराज, गंगा बोली कि अगर हम जमीन पर जाएंगे तो जमीन रसातल में चली जाएगी। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, ये हिम्मत गंगा में, इतनी अभिमानी गंगा। ठहरो, उसके अभिमान को हम तोड़ते हैं। घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का पहला आहार क्या होता है? अभिमान को ही तोड़ना। वही खाएंगे। भगवान ने, शंकर ने भगीरथ से कहा जाओ गंगा को उतरने के लिए कहो। मैं जमीन पर खड़ा हूं। जमीन जाएगी रसातल, तो पर्वत से उतरने के लिए कहो। और उसी हरिद्वार जमीन पर जाके वो खड़े हो गए, बाल को खोल दिया। भगवान शंकर बाल रखते हैं, जटा। गंगा वहां से चली, बड़ी वेग से चली। हाँ, अभी भी अगर तुम जाओगे हिमालय, गंगा नदी को देखोगे तो रहोगी यहाँ, गंगा बह रही है कहाँ? खगरा में। आवाज यहाँ आएगी, इतना आवाज करती है गंगा की। वेग करते हुए गंगा वहां से चली, और जैसे ही पहाड़ से उतरी, जमीन पर आती कि जमीन पर पहले शंकर भगवान खड़े थे, भगवान शंकर के माथे पर ही गिर गई। वहां से पानी छोड़ेंगे, तुम यहाँ खड़ी रहोगी तो माथे पर ही गिरेगा ना, कि नहीं गिरेगा? जैसे ही गंगा माथे पर आई, भगवान ने एक झटका दिया। तुम लोग भी बाल खोल करके एक झटका मारना।
तो क्या होता है, बाल घूम जाता है, ऐसे घूमता है ना। एक झटका दिया, भगवान शंकर का बाल घूम के मुरट्ठा बन गया। गंगा उसी में फंस गई, फड़फड़ाने लगी। अब देखो, कहाँ गंगा का कहना था कि हम जमीन पर जाएंगे, जमीन क्या होगी, धंस जाएगी। अब कहाँ वो फड़फड़ा रही है, कहाँ, बाल में, बाल में फड़फड़ा रही है। भगवान शंकर ने झटका दिया, गंगा फंस गई बाल में, भगवान शंकर चल दिए। अब भगीरथ ने देखा कि बाप रे बाप, ये आसमान से गिरे तो खजूर पर अटके, गंगा को उतारे हम जमीन पर, तो गड़बड़ हो गया, दूसरा ही काम हो गया। भगवान शंकर के जटा में ही फंस गई, मेरा काम तो होगा नहीं। और तुम्ही को कोई ऐसे पकड़ लेगा, दाबेगा, तो कोकियाओगी नहीं, तुम कोकियाओगी ना, दर्द तो होगा ना। तो जटा में जो भगवान शंकर ने घुमा के बांध लिया, तो गंगा को दर्द हो रहा था, नहीं होगा। गंगा अनुनय विनय कर रही थी, महाराज छोड़िए हमको, कहा नहीं ना, पृथ्वी रसातल चली जाएगी ना, यही तुमको था। तो कुछ दिन तुम जटा में रहो, देखो पृथ्वी कहाँ जाती है। जब मेरे जटा से तुम निकल नहीं सकती, मेरे जटा में तुम फड़फड़ा रही हो, तो पृथ्वी का तुम क्या बिगाड़ पाओगी, इतना अभिमान क्यों रखती हो। किसने कहा, शंकर भगवान। तब गंगा ने अनुनय विनय किया, महाराज गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं, छोड़ दीजिए हमको। भगवान शंकर, इधर भगीरथ ने भी प्रार्थना किया भगवान से, महाराज छोड़िए, नहीं तो हमारे 60,000 पुरखे नरक में ही रह जाएंगे, मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान शंकर ने गंगा से कहा, ठीक है, हम तुमको छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, ए लड़के छोड़ देंगे, लेकिन शर्त है तुम्हारे साथ। गंगा ने कहा, महाराज जो जो कहिएगा सब सुनेंगे हम, मरता क्या नहीं करता। क्या शर्त है महाराज। भगवान ने कहा, तुमको हमारी नगरी से होकर जाना पड़ेगा। भगवान शंकर की नगरी है काशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर धर्म को मानती हो, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर का प्राइवेट अपना नगर है काशी, और काशी इस जमीन से अलग है। हाँ, ये मान्यता है। तो गंगा ने कहा, ठीक है महाराज, हम काशी होकर ही जाएंगे। कहा नहीं, सुनते तो जाओ। कहा बोलिए। कहा काशी कभी तुम नहीं छोड़ोगी। बोलो। हर जगह गंगा अपना किनारा क्या करती है, छोड़ देती है। देखो भागलपुर छोड़ दिया, चला आया इस पार गंगा, उधर सूख गया, कुछ दिन के बाद फिर उधर चली जाएगी, ऐसे मोड़ लेती रहती है, जमीन छोड़ते रहती है। शंकर ने कहा, काशी तुमको कभी नहीं छोड़ना होगा। गंगा ने कहा, एवं अस्तु महाराज, हम काशी कभी नहीं छोड़ेंगे। अब तो बाल खोलिए। कहा नहीं, अभी नहीं। कहा तब। का शर्त यही है कि काशी में तुम अपना रुद्र रूप नहीं दिखाओगी। ये हो जो आवाज करती हो, ये काशी में तुम्हारा आवाज नहीं होगा। कहा ठीक है महाराज, हम काशी में आवाज नहीं करेंगे। अब तो बाल खोलिए। कहा नहीं, और सुनो, जहां तक मेरी नगरी काशी है, वहां तक में तुम्हारे अंदर में कोई मारक जीव नहीं रहना चाहिए। जैसे घड़ियाल, सांस, सांप, ये सब तुम्हारे अंदर नहीं रहे।
सुन लो। गंगा ने कहा एव मस्तु महाराज। तब भगवान ने अपना एक जटा खोल दिया, गंगा निकल गई, बहने लगी। लेकिन बात काशी से निकलने की थी, काशी पहुंचती तब ना। लेकिन बीच में एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, गंगा हो करके जा रही थी, जाके शरीर में सट गई गंगा। उनका जो है तपस्या भंग हो गया। किनका? महात्मा जी का। उनका नाम था जाह्नवी ऋषि। क्या नाम था? आँख खोला, कहा अरे गंगा, तेरी ये मजाल कि तुमने मेरे तपस्या को भंग कर दिया। ठट, बस एक चुल्लू उठा के पी लिया, गंगा सूख गई। गंगे सूख गई। गजब गजब के लोग यहाँ होते हैं। अब बताओ, एक चुल्लू पीने के बाद पूरा गंगा जी साफ। बच्ची कर यहाँ तो हूँ बुझला, कहो दिन रखा तो रो भी बिल तो लोगा। फिर भगीरथ पहुंचे। महाराज ये आपने क्या किया? ऋषि के पास। क्योंकि आगे आगे भगीरथ जा रहे थे रथ पर, अब पीछे पीछे गंगा जा रही थी। क्योंकि गंगा को तो पता नहीं था कि भगीरथ के 60,000 पुरखे कहाँ मरे हैं। ठीक है ना? भगीरथ के 60,000 पूर्वज एक ऋषि के श्राप से जलकर भस्म हो गए थे, तो उनको मुक्ति नहीं मिली थी। उन्हीं को मुक्ति दिलाने के लिए भगीरथ ने गंगा को उतारा था। इसलिए आगे आगे भगीरथ का रथ जा। गंगा को संस्कृत में कहा जाता है भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह। गंगा उसी का नाम है। ये कलबलियाम जो नहाते हो ना, ये गंगा जी नहीं है, ये गुगड़िया जी है। हाँ, सर गंगा का पर्यायवाची भागीरथ भी होता है। भागीरथी, भगीरथ नहीं, भागीरथी। अरे सही कह रहा हूं, पढ़ती हो, सीखो। गंगा किसका नाम है जानते हो? जल प्रवाह, जो पानी बह रहा है उसी का नाम गंगा है जी। शुद्ध वही हुआ। अब देखो इसमें ये है ना, तुम ही सोचो कलबलिया, इसमें ना 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 हमें नहीं बोलो। कलबलिया में गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब मर के फेंका रहता है। गंगा जी का पानी आएगा, बह के जाएगा कहीं, जाम हो गया, उसी पानी में तुम नहाती हो। अब कहते गंगा जी नहा रहे हैं। भागलपुर में जो गंगा है वो बह रहा है ना, अनवरत बह रहा है पानी, स्वच्छ पानी आ रहा है, गंदा जा रहा है, वो जल प्रवाह है। आखिर तो वही पानी नहीं आया है। कौन पानी? वही भागलपुर। अरे भैया वही पानी आया, लेकिन ये पानी यहाँ बहा, तो जो कलबलिया में भी गंदगी है वो तो उसी पानी में रह गया ना, कि नहीं रहा? उसको गंगा तुम मानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ का पानी चढ़ाना भी नहीं चाहिए, लेकिन लोग नहाता भी, चढ़ाता भी। पागलों की दुनिया में कमी नहीं है, पागलों की दुनिया। फिर उस उधर जो गंगा है जहाँ से कलबलिया में पानी आता, फिर वो गंगा हो गई क्योंकि वो पानी बह रहा है। वो पानी क्या हो रहा है? तो जहाँ बह रहा है वो गंगा होगी। भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न, अवच्छिन्न मने लगातार, अवच्छिन्न मने जो लगातार पानी बह रहा है उसी को गंगा, उसी को नदी माना जाता है। नदी भी गंगा भी। अब किसी नदी का पानी बह नहीं रहा है, उसको नदी कहोगे तुम? तालाब कहता है लोग उसको, सरोवर कहता है उसको, नदी नहीं कहता है। नदी का मतलब हुआ पानी बहता हुआ। तो भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा गंगा जी साफ, तो फिर ऋषि के पास आए। महाराज ये क्या किया आपने? हम तो फलना फलना आदमी हैं, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को ले जा रहे थे,
खूब अनुनय विनय किया, किसका? जाह्नवी का। कहा देखो बेटा, मैंने तो पी लिया, अब उल्टी करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, पेशाब करेंगे तो भी अशुद्ध हो जाएगा। तब अपना जांग चीर करके निकाल दिया गंगा को, इसलिए उसका नाम हो गया जाह्नवी। गंगा का एक नाम जाह्नवी। ठीक है। तो एक कुंभ लगता है प्रयागराज में, एक कुंभ लगता है हरिद्वार में, एक कुंभ लगता है यही नासिक में, गोदावरी नदी के किनारे। प्रयागराज में लगता है संगम पर, हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे, नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे, और उज्जैन है मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में एक क्षिप्रा नदी है। कौन नदी? उस क्षिप्रा नदी के किनारे पर महाकाल का मंदिर है। उज्जैन में भगवान का महाकाल, उसी क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है कौन चीज? कुंभ। कुंभ कितने जगह लगता है? 4 जगह। कहाँ कहाँ? प्रयागराज में किस नदी के किनारे? हरिद्वार में, और यहाँ और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। काम खत्म हो गया। चलो, तो जब कुंभ लगता है ना, तो सरकार वहाँ व्यवस्था करती है 1 साल पहले से। हाँ, क्योंकि कहीं भी कुंभ लगता है तो करोड़ों आदमी आता है, लाखों नहीं, करोड़ों। करोड़ भी नहीं, करोड़ों, मतलब 10-20 करोड़। और अगर तुम जाओगी कुंभ देखने के लिए, तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महात्मा तुमको देखने मिलेंगे जो कभी तुमने देखा ही नहीं होगा। हाँ, विचित्र सब लोग आते हैं वहाँ। 1 महीना लगता है। हाँ, तो चूंकि ये जो नासिक है, चूंकि शहर एरिया है, अब जो है बहुत नदी क्या हो गई? सूख गई। क्या हो गई? छोटी हो गई। उसका पाट कम, चौड़ाई जो कम घट गया। तो गोदावरी नदी के किनारे में कुंभ लगने वाला था, तो उस नदी की सफाई हो रही थी, सीढ़ियां बन रही थी ना। तो नासिक जो है, गोदावरी नदी के उत्तर किनारे पर जो नासिक है, वहाँ पर प्राचीन काल में एक राजा ने एक मंदिर बनाया था। उस राजा का नाम था सरदार ओंकार। कितने ईस्वी में? 1747 ईस्वी में बनाया था। कितने ईस्वी में? हाँ। और उस समय उस मंदिर को बनाने में 18 लाख रुपया लगा था। 1747 ईस्वी की बात मैं कह रहा हूं, जिस समय सोना 4 टका 5 टका भरी बिकता होगा, इससे भी कम होगा और सस्ता होगा सोना। तुम लोग जन्मी होगी तो सोना का भाव महंगा देखी होगी। हम लोगों को ख्याल है, जब होश आया है हम लोगों को, खूब बढ़िया, खूब बीए में पढ़ते थे, उस समय सोना था 400 रुपया भरी। 400, 1000 नहीं, 400 रुपया भरी हम लोग खरीद के लाते थे। 400 रुपया भरी। ये मैं कब की बात कर रहा हूं? 1982 की, मैं 84 की। 1984 में 400 रुपया भरी था। 1984। तो 1747 में क्या होगा अंदाज कर लो, यानी 250 वर्ष पहले। और सस्ते न होगा।
उस समय 18 लाख रुपया लगा था मंदिर को बनाने में, हैं, ठीक है। उस मंदिर का नाम है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। कौन मंदिर? और जब वो मंदिर बन गया तो उस मंदिर में एक घंटा लगाया गया। घंटा समझते हो ना? कोई मंदिर जाती हो तो ऐसे करती हो, टनाटन बोल जाता है, मंदिर घुस जाते हैं। तो वो घंटा विदेश से मंगवाया गया, पुर्तगाल देश से। अब घंटा की विशेषता ऐसी थी कि एक बार बजाने के बाद 5 किलोमीटर इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, उतनी दूर तक उसकी आवाज जाती थी। अब बताओ, भागलपुर कभी गई हो? अरे बोल ना यार। भागलपुर में एक चौराहा है, उस चौराहा का नाम ये घंटा घर। देखे हो? उस घंटा घर में एक घड़ी थी पहले, अब खराब हो गई। रात में जब वो घंटा बजता, घड़ी में घंटा बजता है ना, 1 2 3, और जब वो घंटा बजता था तो उसकी आवाज़ यहाँ आती थी, खगरा तेतरी तक आता था। अब बताओ, प्राचीन काल में एक से एक चीज था, एक से एक चीज। तो वो घंटा जो लगाया गया कहाँ? त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, जो कहाँ है? नासिक में। कहाँ है? गोदावरी नदी के उत्तर किनारे पर नासिक है, और उसी किनारे पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, जिसको बनाने में 18 लाख रुपया लगा था। बना था कब? 1747 ईस्वी में। वो घंटा आया था, पुर्तगाल देश से आया था। 5 किलोमीटर उसकी आवाज़ जाती थी। और उसी मंदिर के बगल में एक तालाब था। लोग कहते थे, लोगों की मान्यता थी कि उस तालाब में सीता जी स्नान करती थी, तो उसको सीता तालाब भी कहा जाता है, ठीक है। उस तालाब के बगल में, नासिक में, पंचवटी में नहीं, नासिक में, उस तालाब के बगल में एक चबूतरा बना हुआ था, जिस चबूतरे पर लोग, जैसे हम लोग इधर उत्तर भारत के लोग गंगा के किनारे हम जाते हैं संस्कार करने, किसी को जलाने मरने पर, उसी तरह उधर के लोग, जिस तरह हम लोग गंगा को पवित्र मानते हैं, उसी तरह उधर के लोग भी गोदावरी नदी को क्या मानते हैं? पवित्र। और उसी के किनारे पर संस्कार करने जाते हैं, दाह संस्कार जी। उसी चबूतरे पर संस्कार किया जाता है, ठीक है। ये तो कहाँ का वर्णन हो गया? नासिक का, नासिक का वर्णन। पंचवटी में जहाँ भगवान राम रहते थे, जहाँ से सीता का हरण हुआ ना, वहाँ पर राम ने जो क्या बनाया था? गुफा। उस गुफा में अब अभी भगवान राम और सीता की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? बाद में लोगों ने एक गुफा और बनाया, वो काली गुफा कहलाता है। कौन गुफा? उसमें काली की प्रतिमा है, ठीक है। चूंकि ये पंचवटी और ये नासिक दोनों धर्म के दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। पंचवटी में हमारे भगवान श्री राम रहे थे, ना, धर्म से जुड़ा हुआ है। नासिक में भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण ने सुपनेखा का नाक काटा था, इसलिए पंचवटी भी प्रसिद्ध है और नासिक भी प्रसिद्ध है ना। हर एक साल लाखों लोग उस पंचवटी और नासिक का दर्शन करने जाते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं लोग।
घूमने जाते हैं हर एक साल, चूंकि धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इसी को कहा गया कौन चीज? पर्यटनम। अब तुमको कोई अगर प्रश्न पूछे कि धार्मिक दृष्टिकोण से नासिक क्षेत्र के बारे में आप कुछ बताइए, तो बता देंगे कि नासिक गोदावरी नदी के उत्तर किनारे पर है ना। यहाँ एक विशाल मंदिर है जिस मंदिर का नाम है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। उसमें एक बड़ा सा विदेशी घंटा लगा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण सरदार नांगकोर ने किया था 1747 ईस्वी में। इसको बनाने में 18 लाख रुपये लगे थे। इसके बगल में एक तालाब है, तालाब के बगल में एक दाह संस्कार करने के लिए चबूतरा बना हुआ है। अब तुमको अगर कोई पूछे कि कुंभ मेला कुत्र कुत्र लगती, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो कुंभ मेला प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में लगता है ना। सर कुंभ मेला अलग अलग लगता है कि एक ही साथ लगता है? अलग अलग। सर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? त्र्यंबकेश्वर शंकर की। त्र्यंबकेश्वर शंकर को ही कहा जाता है बेटा। हाँ, पर्यायवाची। त्र्यंबकेश्वर शंकर को ही कहा जाता है। महाकुंभ मेला जो लगता है 12-12 ही वर्ष का। जैसे मान लो ये कौन ईस्वी है? 21 में मान लो कि प्रयागराज में कुंभ लगा, तो 21 में 12 जोड़ो, 2033 में फिर लगेगा कहाँ? प्रयागराज में। अब मान लो 24 में 2024 में लग गया कहाँ? हरिद्वार में। उसमें 12 जोड़ो तो 36 में लगेगा। सबका अलग अलग समय बंधा हुआ है। अरे एक के बार में शब्द का घड़ा नहीं रख दिया था? जी सर, समझ गए ना। सबका समय अलग अलग है, नियम अलग अलग है। प्रयागराज में कुंभ लगता है माघ महीने में। किस महीने में? माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। माघ महीने में। हरिद्वार में लगता है बैसाख महीने में। हाँ, नासिक में लगता है आषाढ़ महीने में। ऐसे ही करके सबका अलग अलग बंधा हुआ, ठीक है ना। एक समय में नहीं लगता है, अलग अलग समय में लगता है, ठीक है। गोदावरिया उभयो पार्श्वयो के क्षेत्रस्थः। गोदावरी नदी के दोनों किनारों पर कौन कौन क्षेत्र हैं? लिख देंगे गोदावरी नदी के उत्तर किनारे पर नासिक है, दक्षिण किनारे पर पंचवटी है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात हो गई? पंचवटिया धार्मिक महत्व लिखत। अब पंचवटी का धार्मिक महत्व लिखो। लिखेंगे पंचवटी धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष तक वनवास किए थे। इसी पंचवटी से सीता का हरण हुआ था ना। उसी पंचवटी में एक मंदिर है। एक मंदिर तो है नासिक में, एक मंदिर है पंचवटी में। उसको कहते हैं कालाराम मंदिर। नहीं, गुफा अलग है, मंदिर अलग है। कालाराम मंदिर। कौन मंदिर? कालाराम मंदिर। पहले उस मंदिर में नियम था कि कोई हरिजन नहीं घुसेगा, दलित लोग नहीं घुसेगा, सब अच्छा जात घुसेगा। अब पता नहीं जात कौन अच्छा होता है। आदमी अच्छा खराब होता है। मान लो ये साफ सुथरा है तो अच्छा है, नहाई नहीं तो खराब है। लेकिन वहाँ पर नियम था कि दलित को नहीं घुसने देंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन किया। किसने आंदोलन किया? कि हम उस मंदिर में घुसेंगे, हम भी आदमी हिंदू हैं, क्यों नहीं घुसेंगे।
बहुत बड़ा आंदोलन किया और उनका आंदोलन वह सफल रहा। उस दिन के बाद उस कालाराम मंदिर में सबों के लिए प्रवेश खुल गया कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस सकता है। अब अगर तुम जाओगे कभी पंचवटी तो उस कालाराम मंदिर में सब कोई को जाने का अधिकार है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, दलित वर्ग, महादलित वर्ग, कोई भी जा सकता है, किसी को मना ही नहीं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन के पहले उसमें प्रवेश वर्जित था, लेकिन उनके आंदोलन के बाद सबका प्रवेश हो गया। ठीक है, बस यही है। कौन चीज खोली ले सत्याम ले लो। सब प्रश्न बना दोगे इसका?